बेटा जी ये आपकी वर्कशीट 14 है जो कि 10 सितंबर की वर्कशीट है। इसमें आपको कुछ परिभाषाएं समझाई जाएंगी जो कि आपने 6 क्लास में सब करा हुआ कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, रे। लेकिन इसको जस्ट एक रिकैप के तौर पर मैं दोबारा से समझा रही हूँ। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक डॉटेड पॉइंट होता है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना साइज़, ना शेप, यानी ना लंबाई ना चौड़ाई, ठीक है ना। यानी बिंदु क्या है? बिना आकृति व आकार वाले गणितीय सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। समतल में स्थिति को बताने के लिए सूक्ष्म चिन्ह है। इज इट ओके? यानी पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इन अ प्लेन इज अ लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। अ पॉइंट डजंट हैव एनी लेंथ, विड्थ, शेप और साइज, इट ओनली हैज़ अ पोजिशन, ठीक है। अब रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? रेखा जिसको कि जिसके दोनों सिरों से हम बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनिटली हम कहीं से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको हम इंग्लिश के लेटर, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं लाइन को, रेखा को, ठीक है। तो क्या है? बिंदुओं का वह समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। रेखा की कोई निश्चित माप नहीं होती, मतलब इसकी कोई ऐसा नहीं कि मेजरमेंट हो। रेखा को आप कहीं से भी अनंत तक बढ़ा सकते हो, इनफाइनिटली आप बढ़ा सकते हो। इज इट ओके? तो क्या है? बिंदुओं का वह समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, यानी अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Thus we can say that a line has no endpoints. Line is represented by two capital letters or a small letters, for example x, y या small letter m. Is it okay? तो रेखा की कोई निश्चित माप नहीं होती है। रेखा को दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से भी हम चिन्हित कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है रेखाखंड। क्या होता है रेखाखंड? अ पार्ट ऑफ लाइन, एक रेखा का हिस्सा जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, देख रहे हो ना। और जहाँ पर एरो होती है, एरो का मतलब होता है हम बढ़ा सकते हैं इधर से भी और दूसरी डायरेक्शन में भी। तो रेखाखंड क्या है? किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत्य बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ए बी। और आप देख रहे हो इसके ऊपर, जैसे रेखा के ऊपर तो हमने एरो का निशान लगाया इस तरह से, लेकिन रेखाखंड में ये जो आगे वाले निशान है ना, इस तरह से ये ट्रायंगुलर वाले ऐसे जो निशान लगाए ये नहीं लगाते, सिर्फ जस्ट एक लाइन खींचते हैं, यानी रेखाखंड। रेखाखंड ए बी इसको बोलेंगे रेखाखंड, एक्स वाई इसको बोलेंगे रेखाखंड एम एन, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन with two endpoints represented by two capital letters, for example A B X Y capital M N. फाइन। अब आता है आपका किरण। किरण क्या है? किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका एक अंत्य बिंदु यानी शुरू का बिंदु, प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है और हम दूसरी डायरेक्शन से बढ़ाते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये बिंदु फिक्स है और इसके बाद हम इसको आगे एक डायरेक्शन में, यानी आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि सपोज़ आप ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ से एरो कर लें और यहाँ पर पॉइंट को फिक्स कर लें। फाइन। इज इट ओके? ठीक है। तो क्या है आपका? रे क्या हो गया? रे आपका हो गया, रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन with one initial point and other end is extending infinitely. फाइन बेटा। अब आता है आपका कि एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? बहुत सारी किरणें गुजर सकती हैं एक बिंदु से, अगर हम चाहें तो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं यहाँ पर बनाती, बिंदु है तो ये भी हो गया आपका, देख रहे हो, ये भी इनफाइनाइट, बहुत सारी, जितने बिंदु से। इज इट ओके बेटा? चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? एंगल क्या होता है? कोण क्या होता है? जब दो किरणें, आप देख रहे हो ना, ये हमारी क्या? रेज, टू रेज, जहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। यहाँ से आपका एक किरण ऐसे गई, दो किरणें जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, आरंभिक बिंदु एक हो, वो क्या कहलाता है? एंगल। और इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा? इसको पढ़ सकते हैं कोण ओ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ सकते हैं पूरा पूरा पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। या कैसे पढ़ सकते हैं? इसको एंगल ओ भी पढ़ सकते हैं, इसको एंगल पी ओ क्यू भी पढ़ सकते हैं, इसको एंगल क्यू ओ पी। लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एंगल होता है ना, जहाँ पर वो आरंभिक बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, उसको बीच में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे ओ बीच में रखा मैंने। इज इट ओके बेटा? अब आप नेक्स्ट देखिएगा। फिर आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप देखते हो ना, आपने डी देखा होगा, डी आपको पता है ना, आप ये देखिएगा डी, ये देखो, जैसे आपने यहाँ से शुरू करा, जीरो से शुरू कर, 0 10 20 30 कहाँ तक गए? 180। फिर यहाँ के जीरो से करा तो 180। तो ये पूरी लाइन क्या? बिल्कुल सीधी लाइन, ये क्या? सरल रेखा, ठीक है ना। तो इसमें कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके? अब आप ये देखिएगा,
फिर आपका डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पूरक कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उसमें क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है ना, तो जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है, सॉरी, जब दो कोणों की मापों का 180 डिग्री, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। माना दो कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 90। तो 30 डिग्री इसका पूरक कोण कहलाएगा, 60 डिग्री 30 का पूरक कोण कहलाएगा। इज इट ओके? अब आप इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लीजिएगा। इफ द सम ऑफ फीचर्स ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड complementary angle. Thus each angle is said to be complement of the other angle. Thus in the given figure 30 degree angle is the complement of the 60 degree angle and vice versa. फाइन। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण वो क्या होते हैं? जब दोनों कोणों की मापों का योग कितना हो? 180 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री पूरक में क्या होता है? दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। और जैसे यहाँ पर है 60 डिग्री और 120 डिग्री, दोनों का टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। 60 डिग्री इसका संपूरक कोण है और इसका संपूरक कोण कितना हो गया? 60। इज इट ओके? समझ में आई बात बेटा? अब आता है आपका आसन कोण। कोणों के ऐसे युग्म आसन कोण कहलाते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है, विपरीत दिशा में होती है। जैसे ये देखिए आसन कोण, ये है ना, तो ये तो आपकी होगी कॉमन। ये वाली साइड इस कॉमन के उभयनिष्ठ के इस तरफ है और ये वाली जो आपकी किरण है ये इसके दूसरी तरफ है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण। क्लियर हो गया? तो अब इसमें देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। इफ़ एनी टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड आर्म ऑन एनी वन साइड दे हैव कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। फाइन बेटा, कॉमन आर्म क्या होगी इसकी? आप देख लीजिए OR, ठीक है। वर्टेक्स कॉमन क्या हो गया? O, और ये OQ एंड OP आपकी क्या हो गया? नॉन कॉमन आर्म्स। फाइन बेटा। नेक्स्ट आप देखिएगा आपका जो इस वर्कशीट का हैगा रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होते हैं? जब दोनों आसन कोण और जो आपकी, जैसे यहाँ पर भी आसन कोण है, ये भी दोनों आसन कोण है, मगर जब विपरीत जो आपकी किरणें हैं वो क्या बनाए? एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनाए? वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए ऐसे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म क्या है? एक रेखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म है। आसन कोण क्या होता है? जो एक इस तरफ बनता है कॉमन साइड के और एक दूसरी तरफ बनता है। जब दो आसन कोणों का जोड़ा जिनकी वे भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें हों, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, तो इसको क्या कहते हैं? हम रेखिक युग्म। और इन दोनों कोणों के इस तरह से बने दोनों कोणों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आई बात बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? तो लीनियर पेयर क्या है? A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite arms. In the given figure, the opposite rays which are non-common sides of cone 1 and cone 2 form a line. आप देख रहे हो ना? Is it okay बेटा? क्लियर हुआ? अब आपके पास कुछ फिगर्स आपको दे रखी हैं, इस तरह की फिगर्स आपको दे रखी हैं आपकी वर्कशीट में। आपको बताना है कौन कौन से एंगल हैं। सपोज़ आप देखो फिगर 1 में ये 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 180 हो गया। तो इट मीन्स दैट ये क्या कहलाएंगे आपके? ये देखिएगा क्या कहलाएंगे आपके? सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। ठीक है ना? अब ये क्या है? सरल रेखा है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, इस पर इस तरह से कोण बने हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आपका लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म। और ये एडजेसेंट एंगल, और ये इस तरह से क्या है? ये 90 डिग्री का पूरा कोण, आप डी रखोगे तो 90 डिग्री देखोगे, तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों आसन कोण है मगर टोटल इनका 90 डिग्री है, तो क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइन बेटा, इस तरह से ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है सारा। अब आपका एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जब घड़ी में समय दोपहर 3:30 बजे होता है तो घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या कोण बनाती हैं? आप देख लो, ये घड़ी बनी हुई है, तो जब 3:30 बजेंगे 3 और 4 के बीच में आपकी घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई 6 पर होगी। तो अगर पूरी 3 पर होती तो 90 डिग्री है, अदरवाइज़ 3:30 होने पर ये थोड़ा सा इधर को होगी, तो ये आपका क्या कोण बनेगा? न्यून कोण। क्या कोण बनेगा? न्यून कोण। ठीक है बेटा? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया।